हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का ईवीएस चैप्टर यूनिट 3 गिफ्ट्स ऑफ नेचर। नेचर ने हमें क्या क्या गिफ्ट दिया है। आप लोगों के मम्मी पापा आपके बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं और बर्थडे पे आप लोग आपके फ्रेंड भी काफी सारे गिफ्ट देते हैं। तो भाई हमें नेचर ने क्या गिफ्ट दिया है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अबाउट द यूनिट। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। Other than animals and plants, we come across many things in nature such as water and food. हमें एनिमल्स और प्लांट के अलावा भी नेचर ने बहुत दो चीजें दी हैं, जो है वाटर और फूड। दे आर प्रीसियस रिसोर्स फॉर आवर हेल्दी लिविंग्स। प्रीशियस मीन्स होता है कीमती या फिर कहो अनमोल। तो आप इसकी मीनिंग याद रखिए और स्पेलिंग को याद कीजिए। अनमोल। तो रिसोर्सेस में संसाधन, ये जो रिसोर्सेस लिखा है संसाधन। तो हमें क्या मिला है, नेचर ने दो ऐसी चीजें अनमोल संसाधन दिए हैं जिससे हम क्या रह सकते हैं, हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए। अब भाई कैसे रहेंगे स्वस्थ, चलिए। दिस यूनिट एक्सप्लोर्स वाटर एंड फूड। ये है यूनिट हमें पानी और खाने के लिए संबंधित है। वी मस्ट एम टू हियर ईट हेल्दी मील्स एंड ड्रिंक क्लीन वाटर। हमारा लक्ष्य हमेशा ये होना चाहिए कि हम हमेशा स्वस्थ खाना खाएं और साफ पानी पिए। ड्रिंक क्लीन वाटर। स्टेइंग क्लीन एंड एक्सरसाइज हेल्प्स अस फील गुड एंड स्टे हेल्दी। हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए, हाइजीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमें फीलिंग गुड आती है, अच्छी योगा जैसे बोलते हैं, सुबह से योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे हम हेल्दी रहें। वी मस्ट आल्सो लर्न टू कंजर्व अवर अर्थ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। हमें इस चीज को भी याद रखना चाहिए कि जो भी हमें नेचर ने संसाधन दिए उनको हमेशा हमें कंजर्व करके रखना चाहिए, संरक्षण करके रखना चाहिए फ्यूचर के लिए। जैसे मान लीजिए पानी कम हो गया या खत्म हो गया, तो हम कहाँ से पियेंगे अच्छा पानी, तो हमें पानी को ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए फटाफट अब हम इस यूनिट को आगे देखते हैं। ये टीचर के लिए नोट्स है। ओके, हाँ ये रहा चैप्टर 7 वाटर अ प्रीसियस गिफ्ट। वाटर हमारी जिंदगी में सबसे कीमती अनमोल तोहफा है। रेन रेन कम अगेन। ये जो यूनिट आप लोगों ने, सॉरी यूनिट नहीं, पोयम पढ़ी होगी। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक माउंटेन है, पर्वत, उससे नदी निकल रही है, पानी झरना यहाँ पे भी बह रहा है, यहाँ आके ये नदियों में मिल जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक बच्चा नहा रहा है, कुछ बच्चे यहाँ पे कुछ खा रहे, पिकनिक मना रहे हैं, शायद फ्रूट्स खा रहे हैं। आई थिंक सो इनके मम्मी पापा होंगे या फिर ये बच्चा होगा, चलिए इतना नहीं क्लियरली समझ में आ रहा। एंड ये सब क्या है, वाटर ही वाटर है। What comes down, what never goes up. What comes down, वह क्या है जो नीचे आता है but never goes up, लेकिन कभी ऊपर नहीं जाता। बताइए आप लोग क्या है वो। चलिए आगे पढ़ते हैं। वॉच द स्काई एवरी डे फॉर अ वीक। आपको डेली पूरे वीक अब स्काई को देखना है। ओके, आसमान को सारा दिन नहीं देखना, बस दिन में थोड़ा थोड़ा देखना है। विल इट रेन। अब देखिए आइडिया लगाइए, गेस कीजिए कि आज बारिश होगी। योर गैस मे बी राइट्स ऑन सम डेज। आपने जैसे सोचा कि आज बारिश होगी, तो आप नोटिस कीजिए कि जब आपने दूसरे दिन देखा था इसमें बारिश नहीं हुई थी, तो दोनों में क्या डिफरेंस थे, किस दिन आप रॉन्ग थे, किस दिन आप राइट थे। सम डेज इट वी may be wrong. Are there any clues that help you guess if it will rain? कुछ क्लू मिला होगा आप लोगों को कि हम जब आज बारिश हुई थी या फिर एक दिन पहले बारिश हुई थी तो स्काई कैसा था, आज बारिश नहीं हुई है तो स्काई कैसा है। इन चीजों को आपको खुद ऑब्जर्वेशन करना है, बहुत जरूरी है। आस्क एन एल्डर अबाउट हाउ मैनी गैसेस। तो अपने से जो भी बड़ा हो उसको बताइए कि मैंने ऐसे गैस किया था। चलिए राइट डाउन द क्लू। और क्या क्या क्लू मिले थे हमें कि आज गैस बारिश होगी या नहीं होगी। आई थिंक इट विल रेन टूडे बिकॉज। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि आज बारिश होगी क्योंकि, तो दो क्लू लिखने हैं आपको, ओनली टू। चलिए अब मैं लिखती हूँ, अपना कैमरा बंद करती हूँ। तो फटाफट से हम लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या क्लू मिल रहे। बारिश होती है तो उसका स्काई कैसा होता है, तो द स्काई इज डार्क एंड क्लाउडी। तो स्काई क्लाउडी होता है, द स्काई इज डार्क एंड क्लाउडी। नेक्स्ट,
ओके, फर्स्ट 2 क्लू लिखने हैं, तो सेकंड लिखेंगे द विंड इज ब्लोइंग, हवा भी चलती है। द विंड इज ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग, तेज हवाएं, ठंडी ठंडी। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक इट विल नॉट रेन टुडे। अब आपको लग रहा है कि आज बारिश नहीं होगी, रेन नहीं होगा, क्यों? तो इसके भी 2 क्लू लिखने हैं। तो जब बारिश नहीं होती तो स्काई कैसा होता है? द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू। द स्काई इज ब्लू एंड क्लियर, बिल्कुल साफ आसमान दिखाई देगा आपको, कोई भी बादल नहीं दिखाई देंगे। एंड सेकंड लिखेंगे सन भी होगा, फिर बारिश नहीं होगी तो सन क्या होगा? द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर कम्स द रेन। ओके, नेक्स्ट स्टोरी। आपको इस तरह से देख रहे हैं, ये एक बच्चा है, देख रहा है बारिश हो रही है और ये खड़ा है अपनी बैल्कनी में। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है? एक्टिविटी 1 है, आस्क योर सेल्फ एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन अबाउट द रेन। आपको रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के दिए गए हैं, तो आप लोग जरा पहले ये देखना है कि कब बारिश हो रही कब नहीं हो रही, उसके बाद ये क्वेश्चन है, इज इट अ हैवी रेन और लाइट वन। तो आपको ये बताना है कैसी बारिश हुई, जब आपको लगा कि बारिश हो रही है तो कैसी हुई थी, हैवी हुई थी या लाइट हुई थी? तो भाई तेज हैवी हुई होगी मेरे हिसाब से। इट इज, अगर आप लोगों को लाइट मिली है तो आप लाइट भी लिख सकते हैं, तो इट इज अ हैवी रेन। नेक्स्ट, आर द रेन ड्रॉप्स बिग और स्मॉल। जो रेन ड्रॉप्स थी, बारिश की बूंदें, वो बिग थी या स्मॉल थी? तो हम लिखेंगे रेन ड्रॉप्स आर बिग। जब हैवी रेन होगी तो फिर रेन ड्रॉप्स कैसी होंगी? बिग होंगी। तो रेन ड्रॉप्स आर बिग। नेक्स्ट, डू दे कम डाउन फास्ट और स्लो। कैसे आ रही थी, फास्ट या स्लो? तो यहाँ पे दे कम, जब हैवी है तो फिर भाई फास्ट आएंगे, दे कम डाउन। अगर हम यहाँ पे ऊपर आंसर लाइट 1 कर देंगे तो फिर सारे आंसर यहाँ पे नीचे आके चेंज होते जाएंगे। दे कम डाउन फास्ट। चलिए नेक्स्ट है, इज द रेन सो हैवी दैट यू डू नॉट सी द वाटर ड्रॉप्स बट ओनली लाइन्स और सीड्स ऑफ वाटर। जब हैवी रेन होता है तो आपको कैसा दिखता है? मतलब इज द रेन सो हैवी दैट यू डू नॉट सी द वाटर, तो आपको बारिश की जो बूंदे हैं, रेन ड्रॉप्स, बारिश हैवी होगी तो आपको वाटर ड्रॉप्स नहीं दिखेंगे, ओनली लाइंस दिखेंगी। तो हम लिखेंगे यस। नेक्स्ट आंसर हम यहाँ लिखते हैं यस। 1 2 3 4, 4 नंबर। यस, द रेन इज सो हैवी, आई कैन सी ओनली, आई कैन सी ओनली लाइन्स। बारिश की जो लाइन्स हैं वो रेखाएं। इज द रेन फॉलिंग स्ट्रेट डाउन, इज इट स्लैंटिंग और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, गेस व्हाई। जो बारिश हो रही थी वो आपको कैसी लग रही थी? मतलब उसकी रेखाएं, जो बारिश की बूंदें थी, वो सीधी आ रही थी, स्ट्रेट, या स्लैंटिंग आ रही थी, तिरछी आ रही थी, या अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही थी? तो भाई जब तेज बारिश होती है तो स्लैंटिंग भी आती है, सीधी भी आती है, तो हम लिख सकते हैं द रेन इज फॉलिंग स्लैंटिंग। द रेन is falling slanting। ओके नेक्स्ट, कलेक्ट द रेन वाटर इन अ वेसल, डज लुक इट क्लीन और डर्टी। आपको इसमें क्या करना है? कलेक्ट करना है रेन वाटर और देखना है वो साफ है या फिर डर्टी है। तो भाई रेन वाटर कैसा होता है? साफ होता है, तो हम लिखेंगे इट लुक क्लीन। या फिर आप ये एक्टिविटी सब करनी है आपको घर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द रेन दैट यू ऑब्जर्व। जो आपने ऑब्जर्व किया है वहां पे ये पिक्चर बनानी है। बादल बनाइए अच्छे से, बारिश की बूंदें बनाइए, खुद अपने आप को दिखाइए कि हम यहाँ खड़ी हैं, और ये पिक्चर फिर से ड्रॉ करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट विल रेन अगेन टुडे। क्या आपको क्या लगता है कि दूसरे दिन भी फिर से बारिश होगी? और टुमारो,
आज होगी या कल होगी? वाई डू यू थिंक सो? अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है, ये आपको आंसर लिखने हैं। इसका थिंक, भाई दूसरे दिन बारिश नहीं होगी ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना। इट आई थिंक इट विल की जगह लगाएंगे वॉन्ट रेन अगेन टुडे बिकॉज द स्काई इज क्लियर। स्काई कैसा हो गया है? क्लियर, बिकॉज द स्काई इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड इट रेन ओनली इन योर एरिया? क्या जो रेन हुई है वो सिर्फ आपके एरिया में हुई है, जो पास के प्लेस है वहां पे भी हुई है? मेक अ गेस देन आस्क एंड फाइंड। आपको गेस करना है और फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई थिंक रेन दैट इट रेन ऑल नॉट ओनली इन माई एरिया बट ऑल्सो इन नियर बाई प्लेसेस एज वेल। चलिए यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ। सेकेंड, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे नो, in my area but also, पास में जो रहता हो उसे फोन करके पूछ लीजिएगा कि क्या हो तुम्हारे यहाँ पे बारिश हुई थी क्या, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। प्लेसेस एज वेल, ये सारी एक्टिविटी करने के लिए होती है, कर किया कीजिए। फाइंड सम सॉन्ग्स अबाउट द रेन और मेक अप वन इन योर लैंग्वेज और एनी अदर, सिंग सम सॉन्ग्स अबाउट द रेन। आपको बारिश वाला कोई भी सॉन्ग आपको प्रिपेयर करना है खुद की अपनी भाषा में, जो भी आपकी भाषा हो उसमें, और गाना है। डिड द रेन मेक योर हैप्पी? जब बारिश होती है क्या आप हैप्पी होते हैं? यस भाई, सब लोग हैप्पी होते हैं। डिड इट मेक एवरीवन हैप्पी? क्या सभी लोग हैप्पी होते हैं? यस, तो लिखेंगे यस द रेन मेक हैप्पी, द रेन मेक हैप्पी। आई थिंक यहाँ पे लिख देती हूँ, आई थिंक इट मेक एवरीवन हैप्पी, मेक एवरीवन हैप्पी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ इसको। ओके, चलिए, व्हाट हैपन टू द रेन वाटर? रेन वाटर जो बारिश का पानी होता है उसका क्या होता है? तो रेन वाटर का क्या होता है? व्हेन इट रेन्ड ए लॉट ऑफ वाटर फेल टू द ग्राउंड। बहुत सारी बारिश होती है ना, एकदम से पानी जमीन पे, ग्राउंड में बहुत सारा पानी गिरता है। वेयर डिड ऑल इज दिस वाटर गो? आपको क्या लगता है ये सारा पानी कहाँ जाता है? हियर इज द रेन फॉलिंग ऑन डिफरेंट सर्फेसेस। अलग अलग सरफेस क्या होता है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आउटसाइड पार्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए बॉल है तो बॉल जो आप टच करते, बॉल को पकड़ते, वो उसका सरफेस हो गया। जो टेबल है, आप स्टडी टेबल करते हैं तो जहां पे बुक रखते हैं, लिखते हैं, वो उसका सरफेस हो गया। तो जो बाहरी सतह होती है ना उसको हम सरफेस बोलते हैं। ओके, इमेजिन व्हाट हैपेंस डू द रेन वाटर ऑन डिफरेंट सरफेसेस। तो सोचिए आप लोग, अलग अलग सरफेस पे पानी गिरता है तो क्या क्या होता होगा? Does the rainwater get absorbed into the soil, collect in puddles or flow away? कुछ रेन वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब मीन्स वो क्या होता है, पानी, मिट्टी जो होती है पानी को सोख लेती है, अंदर चला जाता है पानी धीरे धीरे। कुछ कलेक्ट हो जाता है पडल में, जो पोखर होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें इकट्ठा हो जाता है, तो कहते हैं ना तालाब भर गया, बारिश हो गई, फ्लो अवे। कुछ क्या होता है, बह जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर इट जॉइन्स अ स्मॉल स्ट्रीम और अ रिवर? फिर वो बहता हुआ पानी आगे क्या करता है, जाके किसी स्ट्रीम या फिर रिवर में जाके मिल जाता है। स्ट्रीम होता है बहता, थोड़ा सा चौड़ा, नदी जितना नहीं, उससे हल्का सा, और वो बहता हुआ पानी होता है जो बहता रहता है लगातार, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। व्हाट हैपन्स आफ्टर द रेन स्टॉप्स एंड द सन कम्स आउट? क्या होता है अगर बारिश रुक जाए और एकदम से सन आ जाए? व्हाट हैपन्स टू ऑल दिस वाटर? तो जो बाकी इतना सारा वाटर था उसका क्या होगा? मेक योर ओन गैस, खुद से गैस कीजिए आप लोग, सोचिए जरा। When rainwater gets soaked into the soil, it may slowly flow under the soil to join a stream or a pond. देखिए, जब रेन वाटर सोक हो जाता है, मतलब पानी उस मिट्टी उसको सोक कर लेती है, इट में स्लोली फ्लो, और जो धीरे धीरे फ्लो होता है ना अंडर द सॉइल, टू क्या होता है, स्ट्रीम और पोन्ड में जाके ज्वाइन हो जाता है। Some of water gets stored under the ground between the rocks and the soil. कुछ पानी क्या होता है जो बड़े बड़ी जो वो होते हैं ना, पत्थर, चट्टान, रॉक,
कुछ वाटर वहां पे स्टोर हो जाता है उनके नीचे एंड द सॉइल और मिट्टी के नीचे। द वाटर इन आवर वेल्स कम्स फ्रॉम दिस अंडरग्राउंड वाटर। तो जो मिट्टी ने पानी सोखा, पत्थरों के नीचे गया, तो वहीं से पानी क्या आ जाता है, वेल्स मीन्स होता है कुएं। कुएं आप लोगों ने पता नहीं देखे हो ना देखे हो, तो कुएं में पानी कहाँ से आता है, जो मिट्टी एब्जॉर्ब करती है पानी को, वहीं से पानी कुएं में चला जाता है नीचे से ही। वाटर फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लेटर जॉइंस रिवर। जो वाटर पानी बहता है ना स्ट्रीम में, वो क्या होता है, नदी में मिल जाता है। सम ऑफ वाटर गैदर्स इन पडल। कुछ पानी पोडल्स पोखर में, पोन्ड्स तालाब में, लेक्स झील में, एंड आल्सो सीन इज सीज एंड ओशियन। समुद्र या फिर ओशियंस में जाके कलेक्ट हो जाता है। चलिए, इज देयर ए स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड और लेक नियर योर विलेज और सिटी। आपके घर के पास में जिस जो आपका गांव है, सिटी है, तो उसके पास में क्या है, स्ट्रीम है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है। अगर जो भी है उसी पे आप लिखिए रिवर। ओके, फाइंड आउट इट्स नेम एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। आपको इसमें कुछ फाइंड आउट नेम्स, उसका नेम फाइंड आउट करना है, कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। विजिट इट एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर। आपको उसमें पिक्चर बनानी। ड्रॉ एनी ट्रीज, बर्ड्स और एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स और ट्रीज की दैट यू सी, और जो भी आपके आसपास उसमें आप लोगों ने देखा हो। फाइंड अ पोयम अबाउट अ रिवर। एक रिवर पे आपको पोयम फाइंड करनी है। सिंग इन इट क्लास, क्लास में उसे गाना है। चलिए, अब हम इसको ना पार्ट 2 में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बाय बाय।